नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 12 जुलाई से लेके 18 जुलाई तक। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यस 12 से लेके 18 जुलाई तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। और अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। देख लेते हैं टॉरस यानी वृष राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं टॉरस, आपके पर्सन की करंट एनर्जी। आपके पर्सन टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करके देखते हैं। द मैजिशियन के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। पहले मैं टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आया था। टू ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ सारे वॉन्ड्स के कार्ड हैं। साथ में मैजिशियन का कार्ड है। मैं क्या कहूँ, ये इंसान जो है बहुत ज्यादा इंडिसाइसिव एनर्जी में है। एक तो रिश्ते को फर्स्ट प्रायोरिटी दे या फिर काम को। दूसरा, अगर इनके पास कोई और रिश्ता है तो दोनों रिश्तों में ये इंसान जगलिंग कर रहा है, लेकिन गिव अप करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। एक बार सोच रहा है कि आपके साथ कांटेक्ट करे या ना करे, दूसरे ही पल ये सोच रहा है कि मुझे कांटेक्ट कर लेना चाहिए, एक्शन ले लेना चाहिए। कभी उनको ये लग रहा है अगर मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो अभी कांटेक्ट करके रिश्ते की जो भी सिचुएशन है उसे सही कर सकता हूँ। और करूंगा या नहीं करूंगा ये भी मुझ पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा माइंड से खेलने वाला बंदा या बंदिया बहुत ज्यादा चालाक मैं नहीं कहूंगी इसे, मैं कहूंगी ये बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। ये जानते हैं क्या करना होगा फिर भी इनडिसाइसिव एनर्जी में है। और उनको ये लग रहा है कि मुझे गिव अप करना तो नहीं है, उल्टा मुझे अगर जरूरत पड़े तो एक्शन ले लेना चाहिए। तो ये कभी कभार एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए एक्शन ले ही लेगा। बहुत सारे लोग थोड़ा सा डिसाइसिव एनर्जी में रहेंगे, हो सकता है देर लगे। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है टॉरस। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है टॉरस। 10 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में हुआ। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। ऐसा लगता है टॉरस आपका इस इंसान के साथ शादी का रिश्ता है, ऐसा लग रहा है। यस, बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। टॉरस आपकी करंट एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल्स, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं जजमेंट,
टेन ऑफ वॉन्ड्स और सिक्स ऑफ कप्स के साथ आप तो इनको 24/7 याद कर ही रहे हो, परेशान हो रहे हो, बर्डन सा महसूस हो रहा है उनके बिना अकेला, सारी जिम्मेदारी उठाना, परिवार का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना, माता पिता के बारे में सोचना, जैसे बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी, बहुत ज्यादा बर्डन आप पे अभी है। और आप दिन रात यूनिवर्स से यही प्रेयर कर रहे हो कि आपका जो रिश्ता है वो जुड़ जाए, आप लोगों में रिकॉन्सिलेशन हो जाए। आप उनको याद भी कर रहे हो, इंतजार भी कर रहे हो, प्रेयर भी कर रहे हो, और उनके बिना एक बोझ सा महसूस हो रहा है आपको, जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है और आप अकेले पड़ गए हो। आपको ये लग रहा है कि अगर ये इंसान मेरे साथ होता तो ये सारी जिम्मेदारी हम मिल के बांट लेते, सबका ख्याल रखते, सबके बारे में सोचते, मेहनत से सब कुछ करते। और प्यार जो है वो तो अलग है, प्यार तो है ही आपके उनके साथ, क्योंकि आप लोगों का शादी का रिश्ता है, इसीलिए आप उनको मिस कर रहे हो। और इस इंसान के पास आपके अलावा भी रिश्ता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये आपको छोड़ के यानी दूर बैठा है काम के सिलसिले में, जिसकी वजह से आप लोगों में बात नहीं हो रहा है, और इनको ये लग रहा है कि हम काम को चूज करें या रिश्ते को। देख ले देख लेते हैं आप उनसे क्या चाहते हो और आपके पर्सन जो है वो आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस, पहले देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे टॉरस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। देख लेते हैं टॉरस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं और टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं। पहले देख लेते हैं टॉरस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। ये हाई प्रिस्टेस के कार्ड आए हैं, हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस के साथ। डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि आप थोड़ा समझदारी से काम लें, रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करें, थोड़ा पेशेंस रखें, चीजें धीरे धीरे सही होगा। ऐसा जो आप सोच रहे हो, मेंटल कंफ्लिक्ट बढ़ रहा है आपका कि इन्होंने आपको धोखा दिया या आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, इनको कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये सब गलत है। ये चाहते हैं कि आप दिमाग का इस्तेमाल करें, पेशेंस से सोचें, रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करें, और धीरे धीरे चीजें जरूर सही होगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप इम्पेशेंस हो रहे हो, आपको ये लग रहा है कि ये आपको धोखा दे रहा है, आप रात को सो नहीं पा रही हो ये सोच के, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप लड़ाई झगड़ा, मेंटल कन्फ्लिक्ट, माइंड को परेशान करना छोड़ दीजिए, आप पेशेंस के साथ आगे बढ़िए, और खुद का जो दिमाग है उसका आप इस्तेमाल करें। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हो टॉरस। कभी कभी ना गलतफहमी हो जाता है बहुत, रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट कम होने की वजह से हमें ये लगता है अरे ये तो मुझे भाव नहीं दे रहा है, अरे ये तो मेरे बारे में सोच ही नहीं रहा है, ये तो परिवार के बारे में जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। बहुत सारे लोग काम के सिलसिले में इतना बिजी रहता है कि उनको कभी कभार परिवार को भी देखने का वक्त नहीं मिलता है। फोर ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, फोर ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हो टॉरस।
आप किसी एरीज, किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द टावर का कार्ड। ऐसा लगता है टॉरस आप अपनी पर्सन से यही चाहते हो। फोर ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करते हैं द एम्परर, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन के कार्ड के साथ। आप ये चाहते हो कि भाई आप जो है जितना है जो आपके पास है उसको देखें, उससे खुश रहने की कोशिश करें, जगलिंग ना करें, एक मैच्योर डिसीजन ले, बच्चों के बारे में सोचे, परिवार के बारे में सोचे, जो कि हर परिवार का यही कहना है कि भाई आप पहले परिवार के बारे में सोचे। जो आपके पास है, जो हमारे पास है, हम उससे जी लेंगे, हम उससे गुजारा कर लेंगे। पैसा लेके आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक ट्रेडिशनल निर्णय लीजिए। हो सकता है अभी आपको परेशानी हो रहा है, फ्यूचर में नहीं होगा। लॉन्ग टर्म्स के लिए कोई निर्णय लीजिए। इंडिसाइसिव एनर्जी से बाहर आइए। फ्यूचर के बारे में सोचिए, बच्चों के बारे में सोचिए, परिवार के बारे में सोचिए। और आप जो है, जो आपके पास है उसके तरफ पहले देखिए। जो नहीं है, जो आपसे दूर है, आप उन चीजों के बारे में सोच के जो आपके पास है उसकी भी खुशी आप खराब कर रहे हो। तो आपको उन चीजों के बारे में सोचना है जो आपके पास है। जो नहीं है शायद वो अभी नहीं होगा आपके लिए। जो है उसको देखिए, फ्यूचर को देखिए, बच्चों को देखिए। एक लॉन्ग टर्म परिवार के साथ जुड़ने के बारे में आप सोचिए। बाप रे मेरा, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम क्या आ रहा है। आप किसी एरीज, किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। दोनों ऐसे सोच रहे हैं ये आए या ना आए, एक्शन ले या ना ले। और आप चाहते हो कि आपके पर्सन चले आए, परिवार के साथ जुड़े रहें। देख लेते हैं इस हफ्ते आपके पर्सन की और आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है, यानी आउटकम क्या आता है रिश्ते की। फोर ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। फोर ऑफ कप्स के कार्ड, फाइव ऑफ कप्स, पहले फोर ऑफ कप्स आया था, अब फाइव ऑफ कप्स आ गया। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। फोर ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। फोर ऑफ कप्स, इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं दी एम्प्रेस, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस के साथ। ऐसा लगता है कि आप लोगों की सोच जो है बदलने लगे हैं। हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे की बातों से परेशान हो, पास्ट की सिचुएशन से परेशान हो, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों में सोच बदलेंगे। आप लोग मैच्योर तरीके से बिहेव करोगे, रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश दोनों के दोनों करोगे। और इसके लिए आप लोग जो करोगे वो है डिजिटल कम्युनिकेशन। हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोगों में बातचीत नहीं हो रहा है। बहुत कम लोगों के लिए मैं कहूँगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, इसीलिए थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी बैलेंस करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और आप लोगों में बात भी होगी, चीज़ें स्टेबल भी होगी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग था वो क्लियर भी होगा और रिश्ता धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि थर्ड पार्टी की वजह से भी प्रॉब्लम हो रहा है और कुछ लोगों के लिए यहाँ काम ही थर्ड पार्टी है। तो आपको अपने पर्सन की कही हुई बुरी बातों को याद ना करते हुए, उन्होंने जो अच्छा कहा, जो अच्छी चीज़ों को सोचा आपके बारे में, उनके बारे में आपको सोचना चाहिए। तो वो आप करोगे और आप लोगों में कम्युनिकेशन होगा, आप लोग एक दूसरे से बात करोगे, रिश्ता थोड़ा सा बैलेंस, कॉम्प्रोमाइज जो भी आप कहो, उस सिचुएशन में रिश्ता जाएगा। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है।
आप किसी लिब्रा, किसी एरीज, किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है। मेजर अरकाना है तो 12 की 12 राशि ही इंक्लूडेड है। आपके लिए कहा जा रहा है लुक फॉर अ साइन। आपको यूनिवर्स कोई ना कोई संकेत तो जरूर दे रहा है कि आप लोगों के रिश्ते में जो प्रॉब्लम चल रहा है, इसकी वजह से यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई ना कोई संकेत जरूर मिल रहा है। आपको सिर्फ उस संकेत को समझना है, जैसे फेदर का गिरना, बिजली का कड़कना, सिंक्रोनोसिस का दिखाई देना। तो इनमें ही आपके लिए जो भी डिसीजन है वो यूनिवर्स की तरफ से दिया गया है। आपको उस डिसीजन को समझना है, उस संकेत को समझना है और रिश्ते को आगे बढ़ाना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।